नमस्कार। आज हम कुछ ऐसी सरकारी साजिशों की परतें खोलेंगे जो कभी सिर्फ कहानियां लगती थीं, लेकिन बाद में सच साबित हुईं। हम कुछ ऐसे डिक्लासिफाइड दस्तावेजों और सच्ची घटनाओं पर नजर डालेंगे जो ये बताती हैं कि कभी-कभी जो कहानियां सबसे अविश्वसनीय लगती हैं, असल में वही सच होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे प्लान से जो सुनने में किसी खराब जासूसी फिल्म की कहानी लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये बिल्कुल सच थे। जी हाँ, शीत युद्ध के दौर में सीआईए को लगा कि सबसे बेहतरीन जासूस एक बिल्ली हो सकती है। एक ऐसी बिल्ली जिसके अंदर एक माइक्रोफोन फिट किया गया हो। और इस एक बिल्ली को तैयार करने में कितना खर्चा आया? पूरे $10 मिलियन। आज के हिसाब से देखें तो $80 मिलियन से भी ज्यादा। तो हुआ ये कि बिल्ली के अंदर सारी मशीनें फिट की गईं, उसे ट्रेनिंग दी गई और जब उसे उसके पहले मिशन पर भेजा गया तो वो बेचारी सीधी सड़क पर चली गई और एक गाड़ी से टकराकर मर गई। बस इतने में ही ये करोड़ों डॉलर का ऑपरेशन हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन ये अजीबोगरीब प्लान्स सिर्फ बिल्लियों तक ही सीमित नहीं थे। कुछ और दस्तावेजों से एक और भी हैरान करने वाले हथियार के बारे में पता चला। सोच ये थी कि इससे दुश्मन सेना में ऐसा कंफ्यूजन फैलेगा कि उनकी लड़ने की हिम्मत ही टूट जाएगी। तो अब जरा और गहराई में उतरते हैं। देखिए, हर गुप्त योजना सिर्फ मजाकिया या अजीब नहीं थी। कुछ तो ऐसी थी जो पूरे के पूरे देशों को धोखा देने के लिए बनाई गई थी। जैसे कि टोंकिन की खाड़ी की घटना। हुआ ये कि 1964 में एक अमेरिकी जहाज की वियतनामी नाव से मामूली झड़प हुई, लेकिन 2 दिन बाद एक झूठी खबर फैलाई गई कि दूसरा हमला हुआ है। और बस इसी झूठ के आधार पर अमेरिकी कांग्रेस ने वियतनाम युद्ध को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाने की इजाजत दे दी। कई सालों बाद खुद रक्षा विभाग ने माना कि दूसरा हमला तो कभी हुआ ही नहीं था। और ये धोखा सिर्फ बाहरी दुश्मनों तक ही सीमित नहीं रहा। एफबीआई ने तो अपने ही देश के लोगों के खिलाफ एक खुफिया जंग छेड़ दी थी। इस कार्यक्रम का नाम था कॉइंटेलप्रो और इसके निशाने पर कौन थे? जॉन लेनिन, अरेथा फ्रैंकलिन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लोग। मतलब कोई भी व्यक्ति जिसे एफबीआई देश के लिए खतरा मानती थी, उसे बदनाम करने और डराने धमकाने की हर कोशिश की गई। लेकिन अब हम एक ऐसे हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जहां बात सिर्फ धोखे से आगे बढ़कर इंसानी जिंदगी की कीमत पर आ जाती है। एक तरफ वादा किया गया खराब खून के मुफ्त इलाज का, लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत थी अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों पर किया गया एक 40 साल लंबा प्रयोग जिसमें उन्हें सिफिलिस का इलाज ही नहीं दिया गया। ये कहानी है कुख्यात टस्कीगी स्टडी की। 1932 में 600 लोगों को झूठे वादे करके इस स्टडी में शामिल किया गया। 1945 तक पेनिसिलिन, जो सिफिलिस का पक्का इलाज था, आ चुका था। लेकिन अगले 27 सालों तक इन लोगों को जानबूझकर इलाज नहीं दिया गया, सिर्फ ये देखने के लिए कि बीमारी शरीर पर क्या असर करती है। मतलब उन्हें जो बताया गया और जो सच था उसमें जमीन आसमान का फर्क था। उन्हें कहा गया कि खराब खून का इलाज हो रहा है, जबकि उन्हें सिफिलिस का इलाज दिया ही नहीं जा रहा था। उन्हें बताया गया कि ये स्टडी बस कुछ महीनों की है, लेकिन ये 40 साल तक चली। और इस धोखे का नतीजा 128 लोगों की मौत। ये वो लोग थे जो एक ऐसी बीमारी से मर गए जिसका इलाज दुनिया में मौजूद था और बहुत आसान भी था। और ये तबाही सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं रही, इसका असर उनके परिवारों पर भी पड़ा। 40 पत्नियों को अपने पतियों से ये बीमारी हुई और 19 बच्चे जन्म से ही सिफिलिस के साथ पैदा हुए। तो जासूसी करने वाली बिल्लियों से लेकर झूठे युद्धों तक ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि कभी-कभी सच कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और तकलीफदेह हो सकता है। ये सब देखकर एक सवाल जरूर मन में आता है, अगर ये राज इतने सालों बाद बाहर आ सकते हैं तो न जाने अभी और कितने राज अंधेरे में छिपे होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।